नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा मानव चेतना से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे जो ऑफिस में आ रखे हैं डिबेट रूम में सचिन गुप्ता जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है उत्तराखंड में। सर नमस्कार। मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा हमारे चैनल में। आज कुछ सवाल मैं आपसे करूंगा। जिस प्रकार से बीजेपी की लहर चल रही है, राम मंदिर बना दिया गया, मोदी जी की लहर चल रही है, पूरे देश में क्या लगता है आपको इस बार बीजेपी 400 के पार जाएगी? बिल्कुल निश्चित रूप से जो है 400 पार जाएगी। नरेंद्र मोदी जी का जो सम्मान है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है, पूरे देश की जनता गौरवान्वित महसूस करती है। पूरी देश की जनता को अपने नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास है, नरेंद्र मोदी जी की एक एक गारंटी के ऊपर विश्वास है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से पूरे देश में जो है एक तरीके से विकास की गंगा बहाई जा रही है, हर छोटे बड़े मतलब बच्चे से लेके हर बुजुर्ग तक का ध्यान रखा जा रहा है, महिलाओं का ध्यान रखा जा रहा है, किसानों का ध्यान रखा जा रहा है, गरीब तबके का ध्यान रखा जा रहा है, हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है। तो निश्चित रूप से मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ कि अब की बार देश की जनता मोदी जी की झोली में 400 से ज़्यादा सीटें जो है लोकसभा 2024 के चुनाव में देने वाली है। मैं इसको लेकर पूर्ण आश्वस्त हूँ। बीजेपी जिस प्रकार से बीजेपी की पार्टी है, बहुत संगठित पार्टी है, सभी आपस में जो सहयोग करके काम कर रहे हैं। आपका जो कद है, आपने पूरे कैंट सभा क्षेत्र में बहुत काम किया है। ये सब लोग कहते हैं, मैं देखता आया हूँ कि पूरे यमुना कॉलोनी कहीं भी जितने भी क्षेत्रों में गया हूँ, सचिन गुप्ता ने बहुत काम किया। क्या लगता है आपको कि अब जो है इस बार आपके आप जितना काम कर रहे हैं, क्या लगता है बीजेपी को उतना बेनिफिट मिलेगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है और संगठन की सेवा पर विश्वास रखता है। और भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक के जो है हमारे चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, सभी जो भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित है वो व्यक्ति जो है केवल विकास की ओर ध्यान रखता है, विकास को ही अपना जो है ध्येय मानता है। और उसका प्रयास भी यही रहता है कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं तो किस तरीके से जो है मैं जनता की सेवा कर सकूं, मैं किस तरीके से जो है जनता के काम आ सकूं। तो निश्चित रूप से जो है सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में जो है लगे रहते हैं। मैं भी उनमें से एक हूं। मेरा भी जो है प्रयास, क्योंकि मैं जिस संगठन से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं, तो मुझे भी जो है यही सिखाया गया है कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उसको आपने निभाना है। तो हम उसे पूर्ण अपने ईमानदारी के साथ जो उसको निभाने का प्रयास करते हैं और जनता के बीच जाके काम करते हैं। आप पार्षद भी रहे, 20-25 साल का अनुभव जी आपका जो राजनीति में रहा, बीजेपी को आप निरंतर सेवा देते हैं, किसी अन्य संगठन को आपने ज्वाइन नहीं किया, चाहे सत्ता रही हो चाहे सत्ता नहीं रही हो, फिर भी आपने बीजेपी में ही काम किया। क्या लगता है जिस प्रकार से लोग चाहते हैं कि इस बार सचिन गुप्ता को कोई बड़ा पद मिले, इस बारे में क्या लगता है आपको? सरकार अगर केंद्र में आती है तो कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको दे सकते हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी की बदौलत ही मैं आज यहाँ पर हूँ। मैं नगर निगम का पार्षद बना, मेरी धर्मपत्नी को टिकट मिला, वो पार्षद बनी। इस संगठन में प्रदेश का उपाध्यक्ष हुआ, मोर्चा राम है, हरिद्वार जिले का प्रभारी राम है, अन्य विभिन्न दायित्वों पे रहते हुए जो है आज मैं संगठन का काम कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ कुछ पाना या कुछ लेने की जो है इच्छा या अपेक्षा नहीं रहती है। जो भी संगठन जो भी जिम्मेदारी देता है उसका जो है कार्यकर्ता जो है निर्वाह करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे मुख्यमंत्री का पद हो, और चाहे जो है एक सामान्य कोई भी जो है दायित्व हो। तो ऐसी मेरी कोई अभिलाषा नहीं है कि संगठन से मुझे कोई लालसा है। राष्ट्र हित में जो भी संगठन मुझे जिम्मेदारी देगा, काम देगा, मैं उसको पूर्ण ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। इसके लिए मैं मेरा संगठन ही मुझसे आश्वस्त है और मैं भी आश्वस्त हूँ। एक मुद्दा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुछ कोरोना योद्धाएं हैं जिनको निकाल दिया जा रहा है बार बार। क्या लगता है कुछ अगर सरकार दोबारा केंद्र में बनती है या कुछ जिस प्रकार से बीजेपी की लहर चल रही है, आपको क्या लगता है कुछ बेनिफिट उनको मिलेगा? कुछ आप उनकी पक्ष की बात रख पाएंगे कोरोना योद्धाओं से? देखिए, सरकार नियम कायदे से चलती है और जो कोरोना योद्धाओं को हटाया गया था वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस खत्म हुआ तो जो है निश्चित रूप से जो है सरकार को उनको जो है हटाना पड़ा। लेकिन सरकार की मंशा हमेशा रहती है कि हम युवाओं के हित के फैसले, हम युवाओं के लिए जो है कुछ कर सके। तो मुझे लगता है कि सरकार इस पर जो है बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और इस पर कोई गंभीरता से विचार लेते हुए आगे इनके हित के लिए कोई फैसला होगा। तो मुझे लगता है कि शायद जो है कोरोना योद्धाओं के साथ जो है सरकार न्याय करेगी। ऐसा संगठन में आपकी अच्छी पकड़ है, जिस प्रकार से आप
जिस प्रकार से एम्बुलेंस, जिस प्रकार से आप यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, बहुत बड़ा नाम कहा जाता है, कहीं ना कहीं जितने भी चालक हैं वो आपके दर पे आते हैं, अपनी सर के हमारी डिमांड रख के आप पूरी करवाते हो संगठन के माध्यम से। क्या लगता है इनके पक्ष में भी कुछ ऐसा होगा? देखिए, मैं उत्तराखंड स्कूल बेनिफिशियरी है, मैं उसका लगभग जो है पिछले 14-15 वर्षों से उसका मैं अध्यक्ष हूँ। एम्बुलेंस एसोसिएशन है देहरादून की, उसका मैं संरक्षक हूँ। स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन एक सामाजिक बहुत बड़ी संस्था है, उसका मैं संरक्षक के रूप में यहाँ पे कार्य करता हूँ। इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन है, उसका मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। तो ये विभिन्न जिम्मेदारियाँ जो मुझे मिली है, और निश्चित रूप से इन कार्य के बलबूते ही मेरे को मिली है कि मैं उनके काम कर पाता हूँ। तो मेरा प्रयास रहता है कि अगर मेरे माध्यम से, अगर मैं संगठन में हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कोई जिम्मेदारी दी है, और सरकार केंद्र में भी और राज्य में हमारी, और मेरे माध्यम से अगर उनका कोई भी लाभ हो सकता है, उनको कोई भी लाभ किसी बेरोजगार को मिल सकता है, या किसी भी संगठन को लाभ मिल सकता है, तो मेरा पूरा प्रयास रहता है। तो मैं तो हमेशा जो है, मेरे पास अगर कोई आता है कोई समस्या लेकर, तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं उसकी समस्या का समाधान कर सकूं, और मैं प्रयास जरूर करता हूँ। काम होना सब भाग्य की बात भी होती है, लेकिन जहाँ तक मैं सरकार के पास अपनी बात लेके जाता हूँ, तो कई बार मैंने देखा है कि जो है अगर चीज़ या कार्य होने वाला होता है, तो सरकार उसमें पूरा सहयोग करते हुए जो है उस जनहित के मुद्दे को जरूर गंभीरता से लेती है और काम करती है। धामी जी, धाकड़ धामी जिस प्रकार से चल रहा है, प्रदेश में विकास कर रहे हैं, क्या लगता है धामी जी की छवि से बीजेपी को बहुत फायदा मिलेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से। मैं धामी जी को, जब वो प्रदेश के अध्यक्ष से युवा मोर्चा के, तो मैं उस समय देहरादून में युवा मोर्चा का कार्यालय मंत्री हुआ करता था, तब से मैं उनकी कार्यशैली को जानता हूँ। मैंने एक चीज़ देखी उनको, कि जो चीज़ ठान ली वो उन्होंने करनी है। और आपको याद होगा 2006 में बहुत बड़ी उत्तराखंड के अंदर गर्जना रैली हुई थी, और कांग्रेस सरकार को खाट फेंकने का आह्वान भी जो है उस समय धामी सरकार ने किया था। और उस गर्जना रैली में मैं भी जो है एक युवा होने के नाते, एक दायित्ववान होने के नाते मैं उस रैली के अंदर शामिल था। और उसका परिणाम ये निकला कि 2007 में जो है हमने कांग्रेस को जो है उत्तराखंड से उखाड़ फेंका था, और भारतीय जनता पार्टी उस समय यहाँ पे स्थापित हुई। उसमें धामी जी का एक बहुत बड़ा रोल रहा था। और आज क्योंकि धामी जी स्वयं जो है मुखिया के तौर पे है, तो जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, हर वर्ग को साथ देके काम कर रहे हैं, और हर वर्ग का ध्यान देके वो काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल जो है इसमें कोई दो राय नहीं है। आज प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, धामी जी की और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है, और निश्चित रूप से जो है इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी संगठन को आगामी 2024 के चुनाव में जरूर मिलेगा। चलो, धन्यवाद। मैं धन्यवाद करूंगा, आप स्टूडियो में आए और